टाइप्स ऑफ क्राइम्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी आपके कौन कौन से ऑफेंस हो सकते हैं? दैट कैन बी मर्डर, रेप और किडनैपिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ऑफेंसेस टाइप्स ऑफ क्राइम में फर्स्ट कैटेगरी विल बी और ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब सेकेंड कैटेगरी आ जाती है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं किसी भी तरीके से, या उसकी प्रॉपर्टी को आप चुरा कर ही ले जाते हैं, थेफ्ट कमिट करते हैं, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं? दैट कैन बी अ थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी। तो ये सब क्या हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब वैसे ही देयर इज अनदर कैटेगरी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट का यहां पर मतलब है कि आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं सेडिशन का। अब सेडिशन क्या होता है? प्रीवियसली कुछ महीनों से ये लॉ बड़ा कंट्रोवर्सी में भी है, सेडिशन का लॉ। सेडिशन का लॉ इतना पुराना लॉ है कि जब यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था उस समय आईपीसी बनी थी और उसमें मेंशन्ड है सेडिशन का लॉ। अब सेडिशन होता क्या है कि आप कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी ऐसा लिख के उसको पब्लिश करते हैं, या कुछ भी ऐसा ऑडियंस के सामने स्पीच में भी बोलते हैं जिससे आप देश के अगेंस्ट उनमें कोई भावना भरते हैं या देश के खिलाफ उनको भड़काते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिशन। तो सेडिशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। सेडिशन के अलावा हमारा जो और ऑप्शन है दैट इज वेजिंग वॉर, कि आप अगर अपने देश के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो या किसी दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे हो या किसी एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट योर कंट्री, देन इट विल बी वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर द सेम। सो दिस इज अनदर कैटेगरी। अब एक और कैटेगरी आती है, हम उसे कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स, ठीक है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम्स हम बेसिकली उन क्राइम्स के लिए यूज करते हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जहां पर आपने कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, किसी को किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लॉस किया है। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और आप वो लोन रीपे करे बिना कहीं चले गए और उस जगह को छोड़कर चले गए, ना आपने उस लोन को रीपे किया, आपने क्या किया है? बैंक पर फ्रॉड कमिट करा है। तो वो भी क्या है? आपका इकोनॉमिक ऑफेंस। अब व्हाइट कॉलर क्राइम्स वो होते हैं जो पीपल ऑफ हायर सोसाइटी, जो हमारी कंट्री की हायर सोसाइटी के लोग हैं, जो ऑफेंसेस कमिट करते हैं। एम्बेजलमेंट हो गया या बैंक्स के साथ फ्रॉड करना हो गया। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं विजय माल्या का, नीरव मोदी का। इन्होंने भी क्या किया कि यहाँ अपनी कंट्री में बैंक से लोन लिए बहुत ज्यादा अमाउंट्स के, हजारों करोड़ों रुपए के, और उनको रीपे नहीं किया। बिना बैंक्स को वो अमाउंट ऑफ लोन पे किए बिना वो विदेश चले गए। उससे क्या हुआ? दे हैव कमिटेड अ फ्रॉड ऑन द बैंक्स। तो वो क्या है? व्हाइट कॉलर क्राइम्स। दीज आर बेसिकली योर इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड जनरली इनको कौन कमिट करता है? पीपल फ्रॉम द हायर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद और एक और कैटेगरी आ जाती है हमारी स्पेशल कैटेगरी, जिसमें हम कहते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन। कि कुछ ऑफेंसेस हम सिर्फ यूं कंसिडर करते हैं कि अगर वो किसी औरत के अगेंस्ट हुए हैं तो ही उन्हें हम ऑफेंस मानेंगे, नहीं तो हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। इसका एग्जाम्पल है क्रुएलिटी या प्रताड़ना भी इसे कहते हैं हम। अब वो मेंटल क्रुएलिटी भी हो सकती है और वो फिजिकल क्रुएलिटी भी हो सकती है। जहां कहीं पर भी आप अपने एक्ट से किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो या फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो, तो वहां पर उसे हम क्या कहेंगे? क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी के भी दो काइंड्स हैं। कौन कौन से हैं? वन इज योर फिजिकल क्रुएलिटी, अनदर वन इज मेंटल क्रुएलिटी। और ये ऑफेंस हमेशा इट इज प्रिज्यूम्ड कि इट इज
done against a women. And likewise इसका एक और example है, that is the offense of rape. We can never say that a rape is committed on a man. We always say rape is committed on a woman. So that way, these are the broad categories of your types of crimes.